नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। मैं अंजना। आज के मुख्य समाचारों में बात करेंगे, मगर मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गैंगस्टर्स के नेटवर्क पर एनआईए की बड़ी कार्रवाई। यूपी, दिल्ली समेत 6 राज्यों में 51 ठिकानों पर रेड। छत्तीसगढ़ में भी क्या बीजेपी अपनाएगी एमपी वाला प्लान? इन बड़े चेहरों पर लगा सकती है दांव। अगर उनके पास कुछ विशेष जानकारी है तो निजर को लेकर लगाए गए कनाडा के आरोप पर बोले एस जयशंकर। रोहित विराट की वापसी से इन स्टार्स की छुट्टी तय। तीसरे वनडे में भारत की ऐसी हो सकती है प्लेइंग 11। 18 साल छोटी गर्लफ्रेंड संग लिव इन में रहते हैं राहुल देव। बड़े पर्दे पर क्राइम करके हासिल की पहचान। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने गैंगस्टर टेरर नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर समेत इन 6 राज्यों में एक साथ रेड मारी जा रही है। एनआईए कुल मिलाकर 51 जगहों पर रेड कर रही है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में छिपकर बैठे गैंगस्टर्स के संबंध खालिस्तानी आतंकियों संग होने के सबूत मिले हैं। माना जा रहा है कि इसे ही ध्यान में रखते हुए ये रेड हो रही है। एनआईए ने बताया कि वह 6 राज्यों में 3 मामलों में लॉरेंस बम्बिहा और आरसी डल्ला गिरोह के सहयोगियों से संबंधित 51 जगहों पर छापेमारी कर रही है। पंजाब के भटिंडा और मोंगा में एनआईए की टीम मौजूद है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग और बम्बिहा गैंग चर्चा में थे। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टक्कर देने के लिए बम्बिहा गैंग ने पाकिस्तान की मदद भी ली। वहीं आरसी डल्ला विदेश में छिपकर बैठा है और वहां से ही अपने अपराध को अंजाम दे रहा है। अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने एक कदम आगे जाकर मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की 2 सूचियां भी जारी कर दी, जिसमें केंद्रीय मंत्री समेत सांसद भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की इस चुनावी चाल ने कई राजनीतिक विशेषज्ञों को चौंका दिया। इसके बाद कुछ इसी तरह का कदम पार्टी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में उठा सकती है। दरअसल कहा जा रहा है कि बीजेपी इस बार इन सभी राज्यों में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव में उतरेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगे जाएंगे। भारत और कनाडा के संबंधों में तनातनी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बात कही है। भारत के विदेश मंत्री ने कनाडा को खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के संबंध में विशेष जानकारी देने पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हम इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक न्यूयॉर्क में डिस्कशन एट काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, हमने कनाडाई लोगों से कहा कि यह भारत सरकार की नीति नहीं है। दूसरा, हमने ये भी कहा कि अगर आपके पास कुछ विशिष्ट है और अगर आपके पास कुछ प्रासंगिक है तो हमें बताएं, हम इसे देखने के लिए तैयार हैं। एक तरह के प्रसंग के बिना तस्वीर पूरी नहीं होती। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कनाडा ने हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाने के बाद सबूत मांगने पर अब तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। वहीं एस जयशंकर ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कनाडा में बहुत सारे संगठित अपराध हुए हैं और भारत सरकार ने इस संबंध में कनाडा को कई जानकारी दी है। राजकोट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले तीसरे वनडे में भारत की प्लेइंग 11 में कई बदलाव तय हैं। तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया में नियमित कप्तान रोहित शर्मा सहित विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव की वापसी होगी। भारत शुरुआती 2 मैच जीतकर पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है। अब तीसरे मैच में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉश करने के इरादे से उतरेगी। वहीं आइए जानते हैं राजकोट वनडे में भारत की प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है। ऐसी दिख सकती है भारत की प्लेइंग 11। नियमित कप्तान रोहित शर्मा ओपनिंग स्लॉट के साथ वापसी करेंगे। वहीं पिछले मैच के ओपनर शुभमन गिल को तीसरे वनडे से आराम दिया जा सकता है। इसके अलावा उनके साथी ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ भी एशियन गेम्स के चलते तीसरे वनडे का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इसलिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन ओपनिंग पर दिख सकते हैं। वहीं विराट कोहली का नंबर 3 पर आना तय है। वह सिनेमा की दुनिया के ऐसे कलाकार हैं जो खूबियों की खान है। दरअसल नेगेटिव किरदार उनकी पहचान है, तो अपनी फिटनेस के फंडों से वह हर किसी को अपना मुरीद बना लेते हैं। इसके अलावा वे अपनी 18 साल छोटी गर्लफ्रेंड को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। यकीनन बात हो रही है राहुल देव की, जिन्होंने 27 सितंबर 1968 के दिन देश की राजधानी दिल्ली में जन्म लिया था। बर्थडे स्पेशल में हम आपको राहुल की जिंदगी के कई किस्सों से रूबरू करा रहे हैं। पुलिस कमिश्नर के बेटे हैं राहुल।
दिल्ली में जन्मे राहुल की पढ़ाई लिखाई भी दिलवालों के शहर में हुई। बता दें कि राहुल के पिता असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। वहीं उनके भाई मुकुल देव भी एक्टिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं, जिसके चलते राहुल का रुझान भी अभिनय की तरफ हो गया। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबर के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।